ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों के दिल के अंदर सदा खुशी का कौन सा गीत बजता है? वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। क्योंकि हमें स्वप्न में भी नहीं था कि भगवान भाग्य बनाने आएगा और भाग्य मेरा है। मैं भगवान के भाग्य के अधिकारी बनूंगी, ये स्वप्न में भी न था। लेकिन बाबा ने कितना बड़ा भाग्य दे दिया। बाबा ने हमको खुद आके ढूंढा। आपने बाबा को ढूंढा, हमको पता ही नहीं था भगवान है क्या। हम तो देवताओं को ही भगवान मान बैठे थे। कृष्ण को देखा, राम को देखा, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। लेकिन भगवान है कौन, ये भगवान ने ही आके बताया। तो हमें नशा होना चाहिए, चाहे हम गांव में थे, चाहे हम शहर में थे, चाहे कहां भी थे। लेकिन हमको ढूंढा किसने? हम भगवान को ढूंढते थे लेकिन पता नहीं था। और भगवान ने आके हमको ढूंढा तो तुम मेरी हो, मेरे हो। हमको तो भगवान का परिचय पूरा था नहीं, लेकिन भगवान को पता था। तो मेरा बच्चा कहाँ रहा पड़ा है? जंगल में रहा पड़ा है, कोठरी में रहा पड़ा है, कहाँ कहाँ रहा पड़ा है। वो तो त्रिकालदर्शी है ना। तो उसने हमको पहचान लिया कि मेरा बच्चा यहाँ है। और आपको किसी भी द्वारा संदेश भिजवा करके, ढूंढ करके अपना बना ली। तो कितने नशे की बात है कि भगवान ने हमको ढूंढा, अपना बनाया। कहाँ कोठरी में बैठे थे, पता ही नहीं था क्या है। लेकिन स्वयं भगवान ने, भगवान को हम पसंद आ गए। आ गए ना पसंद। दुनिया वाले पसंद करे नहीं करे, भगवान ने हमें पसंद कर दिया, बाकी क्या चाहिए। तो इतनी खुशी, इतना नशा। बाबा कहते मेरा एक एक बच्चा खुश नसीब है। हमारा नसीब ही है खुश रहना, खुश करना। तो अपने से पूछो कि हम सदा खुश रहते हैं या कभी कभी। बाबा ने कहा था एक मुरली में, तो खुशी तो तुम्हारी खुराक है। इस भ्रमण जीवन की खुराक कौन सी है? खुशी। तो खुराक के बिना कोई रह सकता है क्या? तो भ्रमण जीवन की खुराक ही खुशी है। हमको तो वो दिन याद आते हैं
जब हम छोटेपन में बाबा के पास आए और बाबा हम एक एक बच्चे को देख गुड मॉर्निंग करने आता था, हम ड्रिल करते थे। उस समय ये अमृत वेले का योग वगैरह की बात नहीं थी, लेकिन हम एक्सरसाइज करते थे, हमारी दादी आके कराती थी। तो जिस समय हम एक्सरसाइज के लिए इकट्ठे होते थे ना, उस समय बाबा आता था, मम्मा भी आती थी, बाबा भी आते थे, और एक एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके, कोई पिता नहीं रोज लेगा, लेकिन हमारा बाबा भगवान, उसको इतनी फुर्सत थी, नहीं तो अलौकिक बाप को कहाँ फुर्सत होती है। एक एक बच्चे को ऐसे लेके और गुड मॉर्निंग करते थे और गुड नाइट भी करने आते थे। ऐसी पालना लक्ष्मी नारायण के बच्चे को भी नहीं मिलेंगी। हमको घर बैठे बाबा ने बनाया और देखो कितना भाग्य दे दिए। तो अभी भी भले अव्यक्त बाबा है, अव्यक्त में तो बाबा हर एक से मिल सकता है, हमसे तो फिर भी एक एक से मिलेगा, टर्न बाय टर्न। और अभी अव्यक्त बाबा हर एक से पर्सनल मिल सकता है। आप भी गुड मॉर्निंग करते हो, गुड नाइट करते हो, हाँ? कि सो जाते हो? सोना नहीं, सोना तो बहुत मिलेगा, डबल सोना मिलेगा, वो सोना भी। अभी सत्युग में क्या करेंगे? सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, खुशी में नाचेंगे और क्या करेंगे? तो ऐसे बाबा की जीवन भाग्य देख करके हम सब सारा दिन नाचते रहते हैं। पांव से नहीं नाचते, लेकिन मन से खुशी की डांस करते रहते। आती है आप सबको डांस आती है ना? मन की डांस आती है? देखो माताएं तो ऐसे ऐसे कर रही है, हाँ? भाई भी करते हैं। तो हमारे जैसा भाग्य किसी का नहीं हो सकता, जो बाबा का बनेगा उसका, क्योंकि भाग्य विधाता है ना बाबा। घर बैठे आके भगवान ने हमको जगाया, किसी द्वारा जगाया, लेकिन बाबा ने भेजा ना। और ऐसा पता था कि एक जन्म में 21 जन्म का भाग्य मिलता है, ये तो स्वप्न में भी नहीं होगा। 21 जन्म बेफिक्र बादशाह, काम भी होगा, वो भी क्या होगा, खेल जैसे होगा, क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं, नो प्रॉब्लम। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को क्या करना है। लेटेस्ट अभी बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या प्रेरणा है वो हम जानते हैं मूल्यों द्वारा। अभी बाबा कहता है आपको बेहद का वैराग होना चाहिए, बेहद का, हद का नहीं। खाने का वैराग या कोई भी एक बात का वैराग नहीं,
बेहद का वैराग। बेहद का वैराग क्या है? इस शरीर से भी वैराग, क्योंकि हमको पता है कि ये पुराना शरीर है और अब हमको कहाँ जाना है? हमको वापस अपने घर जाना है। तो आजकल बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं? अब घर जाना है। हमको याद है दीदी थी ना हमारी, वो हमेशा यही कहती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो घर जाना है तो ऑटोमेटिकली कहाँ भी आप बढ़िया होटल में रहो, आपको पता है कि हम 2 दिन के लिए यहाँ रहे हुए हैं। कितना भी बढ़िया सामान हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा मोह जाएगा, मेरा नहीं है। हाँ? मेरे में मोह होता है। मेरे में तो फटा हुआ चप्पल भी होगा ना, कहेंगे मेरा तो है ना। तो अभी हमको पता पड़ा है, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये पुराना हो गया है। हमने ये शरीर भी तन मन धन सब बाबा को दे दिया। दिया ना? था क्या? पुराना शरीर, काला पैसा, और क्या है? मन भी क्या है? मन भी दुखी, अशांत, व्यर्थ संकल्प करता है। ये तन मन धन बाबा को दे दिया और हम क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। है बेफिक्र बादशाह है भाई, हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह, फिक्र नहीं। थोड़ी सी बात हुई, फिक्र आ जाए, क्या करूं, क्यों करूं? हाँ? ये कुछ भी नहीं। बेद का वैराग है ना, अभी घर चलना है बस। बाबा कहते हैं रिटर्न जर्नी। अभी तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, लास्ट जन्म है। अभी पार्ट पूरा होता है तो कहाँ जाते हैं एक्टर? घर जाएंगे ना। तो बाबा भी कहते हैं आपका पार्ट अभी पूरा हुआ, अभी घर चलो। चलने वाले हो ना, पीछे पीछे नहीं आना। जैसे बाराती पीछे पीछे पान खा के पता नहीं क्या क्या करते आते, ऐसे बाराती बन के नहीं चलना। साथ में हाथ। भले निराकार को हाथ नहीं है, उसकी श्रीमती हाथ है। तो साथ चलने वाले हो ना, पीछे पीछे तो नहीं आने वाले हो। देखना, अगर कुछ भी कमी रही, व्यर्थ संकल्प की कमी रही या 5 विकारों में से कोई भी रही, क्योंकि बाबा ने रिपोर्ट दी थी हम बच्चों की, तो अभी भी बाबा ने देखा है कि क्रोध बहुतों में आता है। छोटी सी बात होगी ना, रोब आ जाएगा, मैं कम हूं क्या? मेरा क्यों नहीं माना जाता? मैं कम थोड़ी हूं। ये रोब भी अपने ड्यूटी का भी रोब, मैं मालिक हूं फलानी ड्यूटी का। ये बाबा कहते ये सब क्रोध के पैदा करने वाली बातें। 1-2 में प्यार इतना हो, अच्छा कोई ढीला है, संगठन है ना, सब थोड़ी। अभी देखो हमारी माला है, विजय माला, उसमें सब 1 नंबर है क्या? 108वां नंबर भी तो है ना। तो ये तो नंबरवार होंगे, क्लास में भी होते हैं, पढ़ते हैं,
अज्ञान काल में भी तो नंबर होते हैं ना। इसमें क्या है, अच्छा मानो हमारे परिवार कई कोई या हमारे घर में हम साथी है, ज्ञान में आ गए है, कोई थोड़ा ढीला ढाला है, कोई थोड़ी गलती करने वाला है, तो मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, शुभ भावना आनी चाहिए। तो शुभ भावना, शुभ कामना, ये मेरी नेचुरल होनी चाहिए। जैसे क्रोध, कहीं कहते हैं क्रोध थोड़ी आया, मेरे संस्कार है ना, वो कभी कभी निकल आते हैं, बाकी क्रोध नहीं था। वही क्रोध किया तो सही। तो बाबा ने रिपोर्ट दी कि भले ब्रह्मचर्य के रहने का तो पहला पाठ है, लेकिन दूसरा नंबर है क्रोध। पवित्र रहने का वचन ले लेते हैं, लेकिन क्रोध फिर भी आ जाता है। रोब, मैं कम नहीं, मैंने जो कहा वो ही राइट होना चाहिए। ये क्रोध महाभूत है, इसके ऊपर हमको अटेंशन देना चाहिए। भले मैं मुख से नहीं बोलूं, लेकिन मूड मेरी रोब की हो जावे, उसको कंट्रोल करके चलूं। लेकिन आया तो सही ना, मनसा में तो आया ना, नोट तो होगा ना हमारे जीवन कहानी में, भाई इतने बारी हम इसने क्रोध किया, चाहे मनसा में किया, चाहे वाचा में किया, चाहे कर्म में किया तो सही। इसीलिए अभी बाबा कहता है बस चलो किसकी गलती हो गई। तो हमने पहले भी सुनाया था, बाबा ने एक मुरली में कहा, देखो तुम बाहर जाती हो, रास्ते में कोई गिरा पड़ा है, आप क्या करेंगी? उसको लात मार के आगे जाएंगी? उसको सहारा देंगी ना, ऐसे थोड़ी लात मार के चली जाएंगी। मानवता ही नहीं है ना ये। तो हम भी समझो, ज्ञान में चलते चलते कोई कमजोर है, माना गिरा, चाहे काम से गिरा, चाहे क्रोध से, चाहे लोभ से, मोह से गिरा ना, तो गिरे हुए को क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए ना। तो उठाएंगे कैसे? शुभ भावना, शुभ कामना से। हाथ से थोड़ी उठाएंगे हम, शुभ भावना, शुभ कामना। और ये हमारा पुण्य बनता है। अगर गिरे हुए को उठा के सहारा दिया आपने, तो सहारा देना माना पुण्य जमा किया आपने अपना। और उसके ऊपर चलो बोलो नहीं, लेकिन मन में गिरना भाव रखना, ये भी मन से तो बोला ना, तो ये पुण्य नहीं जमा हुआ हमारा। सहारा देना चाहिए। और सहारा देने की अगर हम प्यार से, मन की भावना शुभ से किसको भी कुछ शुभ भावना रख करके कहें ना, तो वो मानता भी है। अगर रोब रख करके, गिरना रख करके बोलेंगे तो वो नाराज होंगे। तो हमको ये चेक करना है। बाबा कहता है अभी समय आके नजदीक पहुंचा है। दुनिया की हालतें तो हम देख रहे हैं, हर दिन कोई न कोई नई बातें होंगी, क्योंकि खत्म होने वाला है ना। शरीर में भी कोई खत्म होने वाला होता है, तो कुछ न कुछ बीमारियां आती रहती है ना, कुछ न कुछ होता ही रहेगा। तो ये दुनिया भी जाने वाली है, इसमें कोई न कोई खिटखिट होनी है। और नई नई बातें आप देखेंगे, रोज कोई न कोई नई बात। और नई बात भी क्या होती है?
मनुष्य की वृत्ति, मन वृत्ति गिराने की। आजकल चारों ओर देखो, भय, चिंता। किसी से भी पूछो, लखापति हो, करोड़पति हो, बड़ा आदमी हो, लेकिन भय, कल क्या होगा, ये भय सभी के पास है। और हमको क्या है, कल क्या होगा, हमारा राज होगा। तो खुशी है ना, हमारा राज आने वाला है, जहां किसको दुख की पता ही नहीं होगा, दुख शब्द होता है। हमको याद है, वहां पाकिस्तान में हम थे ना, तो सर्विस तभी नहीं होती थी। हम ही सिर्फ बाबा के साथ खेलते थे, खाते थे, सुनते थे, हमारा भाग्य था समझो। तो हम लोग बाबा के साथ रहते थे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भगवान आके हमसे करे, ये थोड़ी हमको पता था हमारा भाग्य ऐसा है। लेकिन ड्रामा में था। तो ट्रांस में बहुत जाते थे। तो ट्रांस में वो शहजादियां जो है ना, उनकी आत्माएं कभी कभी प्रवेश होती थी किसमें ना, तो वो आती थी ना, तो वो कहती थी, ये क्या, ये कहाँ रहे पड़े हो, ये क्या है, यहाँ रहने का ये स्थान है तुम्हारा, खाते क्या हो, घास, घास खाया जाता है क्या, होता तो हरी सब्जी घास ही होता है ना। तो उसको पता ही नहीं रोना क्या होता है। कभी कहे ना, भाई तुमको पता है रोना क्या होता है, कहते रोना शब्द ही क्या होता है, पता ही नहीं। तो पता ही नहीं वहां क्या दुख होता है, रोना क्या होता है। वहां की लाइफ और यहाँ की लाइफ में रात दिन का फर्क है। तो हमारा राजा आने वाला है, हमको चिंता है क्या, क्या होगा है, किसको है क्या, तो हाथ उठाओ, चिंता हो तो, चिंता हो तो। चिंता मिट गई ना। तो अभी बाबा ने लेटेस्ट 2 बातें कही है अटेंशन खिंचवाने की। एक तो आपस में एकदम शुभ भावना, शुभकामना से, प्यार से चले। 3 शब्द बाबा के है, वो नई जीवन में आने चाहिए। बाबा कहता है, एक है परमत, आपस में मिले, कोई ऐसी बातें हुई तो एक दो में कहेंगे तुमको पता ही नहीं है ये हुआ है, वो बेचारा कहेगा नहीं मैं तो इन बातों में, अरे बुद्धू हो क्या, पता ही नहीं है, तुम रहते भी हो यहाँ तो भी पता ही नहीं, बुद्धू है। अभी ये क्या हुआ, पर मत देना ना, भगवान की मत तो है ही नहीं। और इस सुनने से क्या होगा, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, किसका हुआ है, पता करूं क्या है। और उसी समय हमारे मृत्यु हो जाए तो कोई पता है। अभी हमारी बहनें, अच्छी अच्छी बहनें पुरानी, उनका मृत्यु होना शुरू हो गए है। उनको पता था कि ऐसे मृत्यु होने वाला है अभी, तो पता कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। और मेरे अंदर यही बातें चलती रहेंगी, अंत मते सुगते क्या होंगी, सतयुग में कैसे आएंगे, श्री कृष्ण के साथ कैसे राज करेंगे, फिर तो राम के साथ जाएंगे, भाई सतयुग में तो नहीं आएंगे। हमारा वायदा क्या है, बाबा के साथ हम क्या कहते हैं, बाबा साथ है, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। कहाँ आएंगे, पहले जन्म में आओ तभी है मजा, दूसरे तीसरे जन्म में आए तो क्या हुआ।
तो इतना पुरुषार्थ है जो हम पहले जन्म में कृष्ण के साथ रास करेंगे। है भाई, है। हाँ, बस सोचो यही कि हम साथ है, साथ रहेंगे, चलेंगे और साथ पहले जन्म में आएंगे। मजा तो वो है ना, तीसरा चौथा जन्म उसमें क्या हुआ? मजा आएगा आपको? आएगा मजा? तीसरे चौथे जन्म में मजा आएगा? किसको आएगा? जो समझते हैं ये भी चलता है। अच्छा दूसरा जन्म हुआ, आएंगे तो सही। वो हाथ उठाओ, नहीं उठाएंगे, इसमें हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन अपने को चेक करना है। जो बाबा कहता है, हम तो कहते हैं, कई भाई कहते हैं आप तो साथ रहे हैं ना इसीलिए आप लोगों को सहज है, हम तो अभी अभी आए हैं। अरे अब नहीं तो कब नहीं? अभी भी आए हो। बाबा ने कहा टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया, लेट का बोर्ड लगाया। अभी भी चांस है, भले पीछे आए हो, लेकिन पीछे आने वाले अगर तीव्र पुरुषार्थी है तो आगे जा सकते। बाबा ने कहा था लास्ट इज फास्ट, फास्ट इज फर्स्ट। ये वरदान दिया है बाबा ने, देखे कौन लेता है, लेकिन बाबा ने दिया है। पीछे आने वाले आगे जा सकते। इसलिए ये नहीं करना हम तो पीछे आए हैं, हम तो बहुत वो है, ये नहीं है। अरे जो चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगी आंधी और तूफान। तो इसीलिए कभी भी खुशी नहीं गमाना। खुशी गमाना माना ब्रह्मांड जीवन से किनारा होना। हमारा बाबा कितना खुश होता है, हम बच्चों को देख के कितना खुश होता है। बाबा भी मन में डांस करता है। तो हमको क्या करना है? मन में खुशी की डांस, मन की डांस। खुशी खुशी गमाना माना। मैं सुनाया ना, हम छोटेपन में आए थे तो बाबा हमको क्या कहता था, ये गुलाब का खिला हुआ गुलाब होता है ना, वो बाबा लेके आता था क्लास में। बाबा कहता था तो तुम एक एक मेरा बच्चा जो है ना, उसका चेहरा सदा खिले हुए गुलाब जैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी सोच में ऐसे, कभी ऐसा नहीं। कोई देखे तो समझे ये कौन है, ऐसा तो देखने ही नहीं आता है, ये तो बहुत अच्छी लगती है। घर में भी रहें, काम में भी जाएं, लेकिन ऐसे रहें जैसे खिला हुआ गुलाब। और बाबा, हम आपको बताएं, बाबा छोटे बच्चे, बस 10-11 वर्ष तक थे हम लोग, तो बाबा दूर से ही देखता था ना, आज इस बच्ची की शक्ल में थोड़ा कुछ लगता है। तो बाबा पता है क्या करता था? बाबा को अच्छा ही नहीं लगता था ऐसी शक्ल। बाबा दूर से ही बुलाता था, आओ बच्ची। बच्ची तो खुश हो जाएंगी ना, बाबा बुला रहा है, लेकिन मन तो अंदर खाएगा ना। तो बाबा बुला के ऐसा नहीं कहता था तुम्हारी शक्ल आज चेंज है, ये नहीं कहता था। बाबा ऐसे बाह में लेके चलता था, और बाबा हमेशा उनको ऐसे ही बिठाता था, चलाता था, चलता था भी और वैसे मिलता भी था। तो बाबा कहता था
बच्ची आज तुम्हारी कुछ तबीयत खराब लगती है, कुछ चेहरा तुम्हारा बदला बदला है। तो हम कहते थे नहीं बाबा मैं तो ठीक हूँ। बाबा कहता था कुछ तो है, कुछ तो है। ऐसे करके हंसा के फिर छोड़ता था। बाबा कहता था ये शिकल चेंज करो, चेंज करो। ये क्या? बाबा को एक सेकंड भी कोई भी बच्चे की शिकल ऐसी अच्छी नहीं लगती थी। तो आप कौन हो? बाबा के बच्चे ही हो ना, तो आपकी शिकल कैसी होनी चाहिए? इसीलिए बाबा ने कहा फरिश्ता बनो। फरिश्ता कितना अच्छा लगता है लाइट में। तो हम फरिश्ते के बिना देवता नहीं बनेंगे। फरिश्ता सो देवता है। तो क्या करेंगे? चेहरा हमेशा खुशनुमा, खुश नसीब। नाचो, मन से नाचना, पांव से नहीं। तो ऐसे हमारे बाबा के बच्चे हैं हम। बाबा क्या? भगवान। भगवान के बच्चे ऐसे हो, कहेंगे ये भगवान के बच्चे हैं। कोई भी फिक्र नहीं। बाबा कहता था, बेपरवाह बादशाह भी कहता था बेफिक्र बादशाह, और बाबा कहता था बेगमपुर के बादशाह। देखो कितना बड़ा सम्मान है, बेगमपुर के बादशाह। तो हो पांडव सभी है ना। कभी शिकल चेंज हो तो कहो बाबा देखेगा। बाबा क्या कहेंगा? मेरा बच्चा। तो इसलिए खुश रहो। और बाबा ने कहा पुरुषार्थ नहीं, अभी तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तभी पहुंचेंगे। छोटी छोटी बातें अभी छोड़ो। कोई ने कुछ कहा, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। दो कान है ना, एक कान तो रही है। अंदर मन में नहीं समाओ। हम क्या करते हैं, जो भी सुना ना, बुराई जल्दी मन में समाते। और मन में हमारे रहता कौन है? बाबा। सबके दिल में बाबा है ना। तो भगवान किचरे में बैठेगा। मन में ऐसी खराब बातें भी है हमारे, तो वो किचरा है ना। किचरे में बाबा कैसे बैठेगा? तो बाबा को विदाई देती हूं ना। और बाबा नहीं होगा दिल में तो माया को तो चांस है आने का। इसीलिए कभी भी जो भी फालतू बातें हैं ना, पर मत में कभी नहीं चलो। पर चिंतन कभी नहीं करो। कोई आके चिंतन करे भी ना, तो चलो कहीं को ना करना भी मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है, कोई बड़ी है, कोई अच्छी, उसको ना करना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दो कान है ना, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। अंदर मन में नहीं रखो। मन में रखा तो बाबा भी भाग जाएगा। बाबा कहेगा किचरे में मूर्ति, जड़ मूर्ति को भी शुद्धि से रखते हैं। और भगवान ऐसे मन में बैठेगा? बैठेंगे ही नहीं, योग लगेगा ही नहीं। कितनी भी कोशिश करेंगे ना, मन में बाबा आएगा ही नहीं। इसीलिए अभी तो तीव्र पुरुषार्थ करो। हाँ, दो अक्षर याद करना। एक तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं, कोई से भी कहेंगे न, कहेंगे हाँ दादी
पुरुषार्थ चल रहा है। अरे पुरुषार्थ का समय गया। एक बारी एक बहन आई बाबा की, अव्यक्त बाबा के होते, तो आई, वो बाबा को कहा मैं बहुत अच्छी चल रही हूं बाबा। तो बाबा ने कहा क्या कहा? कहा बाबा मैं बहुत अच्छी चल रही। फिर बाबा ने कहा बोलो क्या कहा? तो भी यही कहा मैं बहुत अच्छी चल रही हूं। तो बाबा ने करेक्शन क्या किया होगा? चल रही हो और समय कौन सा है? उड़ने का। उड़ने के समय कोई चले भी तो कहां पहुंचेगा? तो बाबा ने कहा ये क्या कहा? बहुत अच्छी चल रही हूं। चलने का समय तो चला गया, तुम चलेगी तो पहुंचेगी कहां? फिर तो बाबा के साथ पहुंचेंगे ही नहीं। इसलिए चल रही हूं नहीं, पुरुषार्थ कर रही हूं ना। अरे तीव्र पुरुषार्थ करना है। अब घर चलना है। घर याद हो, अभी गए घर में, अभी स्वीट होम है। लोग इतने पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति पाने की। हमको तो बाबा ने सहजी घर बना दिया, घर में तो चलना ही है। इसीलिए एक तीव्र शब्द याद रखना, हाँ? और उड़ना है, चलना नहीं है, उड़ना है। उमंग उत्साह के पंख है। फरिश्ते को पंख दिखाते हैं ना, तो उमंग उत्साह के पंख, हिम्मत के पंख है। सभी के पास पंख टूट तो नहीं गए हैं ना, ढीले तो थोड़ा नहीं हो गए हैं। ढीले हो गए हैं तो बाबा, ओ बाबा दिल से याद करेंगे, बाबा उड़ा देंगे। ऐसे नहीं बाबा बाबा जैसे राम राम कहते थे, वो मरा मरा हो जाता था। ऐसा नहीं, दिल से कहो मेरा बाबा मेरा बाबा, तो देखो कितनी खुशी हो जाती। अच्छा, तो एक शब्द याद रखना, उड़ना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, और साथ बाबा के चलना है, पीछे पीछे नहीं। साथ है, साथ चलना है, साथ आना है। पहले जन्म में आओ तब है मजा, बाकी पीछे पीछे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति।
मेरा बाबा। एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा, मेरा बाबा। खोल द्वार जो बंद मिला, ये मंत्र है जादू सा करता, मेरा बाबा, मेरा बाबा। एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा।